एडोब फोटोशॉप ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम किया जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अगर आप एडोब फोटोशॉप की देखें तो आपको राइट साइड पे विंडोज़ नज़र आएंगी, लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ टूल बॉक्सेस नज़र आएंगे और टॉप पे आपको मेन्यू बार्स नज़र आएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जितनी भी विंडोज़ हैं ये इंपॉर्टेंट विंडोज़ हैं जो अमूमन इस्तेमाल की जाती हैं। पर अगर आप चाहें कि आप किसी और विंडो को ऐड कर लें या किसी और विंडो को यहाँ से माइनस कर दें तो वो काम भी आप इसमें किसी भी विंडो को क्लिक करके निकाल भी सकते हैं और नई विंडोज़ आप ऐड भी कर सकते हैं। जिन पे टिक हुआ है वो विंडोज़ इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम इनमें से किसी को कम करना चाहते हैं, मसलन ये लेयर विंडो है, इसको मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगी। विंडो में जाके अगर मैं दोबारा इसको क्लिक करूँगा लेयर्स की विंडो तो वो वापस काम करने के लिए हमारे सामने मौजूद रहेगी। इसके बाद हम फाइल मेन्यू में जाते हैं और कोई भी फाइल ओपन करते हैं। याद रखें एडोब फोटोशॉप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ग्राफिक्स में काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप न्यू पे जब क्लिक करते हैं तो आपको नई फाइल खोलने के लिए ये सामने विंडो खोलेगी। इसमें आप नेम में उसको कोई नाम दे सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे अगर देखें तो विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन, कलर मोड, ये 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो आपके सामने हैं। अगर आप अपनी रेजोल्यूशन जो है वो सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेजोल्यूशन उसकी चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ज़्यादा रखने से मुराद उसके पिक्सल्स को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा कर दूंगा तो इसकी रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी। और अगर मैं समझता हूँ कि फ़ाइल मुझे इतनी हैवी नहीं चाहिए या उसको इतना ज़्यादा जूम नहीं करना या वो आम फाइल है जिस पे ज़्यादा एडिटिंग का काम नहीं करना तो मैं उसको छोटी रेजोल्यूशन पे भी सेव कर सकता हूँ। तो ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप कितनी रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं। हम नॉर्मली 300 रेजोल्यूशन पे काम कर लेते हैं। पिक्सल्स पर इंच इसकी यूनिट है और यूनिट्स भी इसमें से पर सेंटीमीटर में भी जा सकते हैं। अब इसके बाद आप इसकी विड्थ और हाइट जो है वो छोटी या बड़ी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको 1920 भी कर सकते हैं या आप इसको 1280 रहने दें। ये आपकी चॉइस है, आप जितने मर्ज़ी एरिया में काम करना चाहते हैं उतना आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद आप कलर मोड में आएंगे। इसमें CMYK, बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK और लैब कलर, ये 4-5 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपको कलर्स की ज़रूरत नहीं है और आप कलर्स में काम नहीं कर रहे तो आप ग्रे स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है PNG फॉर्मेट में जिसमें पीछे से आपका बैकग्राउंड ना आए तो आप RGB सेलेक्ट करेंगे। और CMY कलर मोस्टली प्रिंटिंग में जो हम छपाई करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो आप अगर इसको वेब पे कोई ग्राफिक्स अपलोड करने हैं या ऑनलाइन आपने कोई टीवी का काम करना है या वैसे अपने लैपटॉप के लिए कोई पिक्चर तैयार करनी है तो आप RGB यूज़ करेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड है। अगर आपको वाइट बैकग्राउंड चाहिए तो आप वाइट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने एक ऐसा बैकग्राउंड खुलेगा जो कि बज़ाहिर तो आपको कुछ नज़र आ रहा है बट एक्चुअली ये जब आप कोई चीज़ बनाएंगे तो उसमें ये शो नहीं होगा। इसमें आप अगर एक छोटा सा बॉक्स बना लें या कोई भी काम करें तो आपको महसूस होगा कि वो उसमें तो कलर हम दे सकते हैं पर बैकग्राउंड जो है वो एज़ इट इज़ रहेगा। अब मैं अगर यहाँ पे कोई सर्कल या शेप बना लेता हूँ, कोई भी मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे टूल बॉक्स में ऑप्शंस पड़े हैं, शेप्स जो हैं वो नीचे पड़ी हैं। मिसाल के तौर पर मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ या राउंड शेप या पॉलीगॉन या मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ शेप्स पड़ी हैं। राउंडेड रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरी शेप आ गई है। अब शेप का कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वाइट आया है। अगर आप ऊपर देखें तो इसके कुछ फीचर्स, प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो खुल गई हैं। मसलन आउटलाइन है, इसका साइज़ है या इसकी आपने अगर इसको आउटलाइन चेंज करनी है या इसको आपने मज़ीद मोटा करना है या पतला आप बैकग्राउंड चाहते हैं तो आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें आपको कुछ चीज़ें और नज़र आएंगी कि आप जब इसको यहाँ पे कलर्स को देना चाहते हैं इस बॉक्स को या शेडो देना चाहते हैं तो प्री डिफाइंड स्टाइल्स यहाँ पे पड़े हैं।
तो आप इसमें से किसी को भी कोई कलर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो जब हम एक शेप बना लेते हैं तो एक शेप तो आ गई है। अब अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद इसके अंदर कोई बॉक्स बनाना चाहता हूँ तो मैं एक और बॉक्स ऐड करता हूँ जिसमें मैं कोई नाम लिखूँगा जिस बॉक्स के अंदर। अब अगर आप नोट करें तो ये शेप जो है जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है लेयर्स विंडो। अब लेयर्स विंडो में क्या होता है कि आप जो जो लेयर्स ऐड करते जाते हैं वो आपको नज़र आएंगी, जिसको आप नहीं देखना चाहते वो आपको नज़र नहीं आएगी। लेयर्स को अगर आप समझ जाएं एडोब फोटोशॉप में तो फिर आप किसी भी किस्म का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेयर्स इसलिए होती हैं कि आप जो भी काम करना चाहें उसको आप ऊपर कर सकते। ये लेयर्स देखें, अब आपके सामने एक लेयर थी पहले जब हम काम कर रहे थे, और जब हमने दूसरी लेयर ड्रॉ की है तो आप बाद में देखें एक और लेयर इसमें ऐड हो गई है। अब अगर आप ये नोट करें कि ये दो लेयर्स कब आई हैं तो आप इसको स्टेप बैक करके अगर हम एक लेयर को ख़त्म कर दें तो आप देखिएगा यहाँ पे एक लेयर ही रह जाएगी। अब मैं एडिट स्टेप बैकवर्ड करता हूँ तो ये देखें लेयर गायब हो गई है। जब मैं एक लेयर में काम कर रहा था तो एक लेयर ही थी, पर जब मैंने दूसरी लेयर कोई और बनाई, मिसाल के तौर पे हम कोई भी और लेयर इसके ऊपर ऐड करते हैं, ये देखें तो ये देखें यहाँ पे एक और लेयर अब आ गई है। ये रेक्टेंगुलर के ऊपर एलैप्स जो है सर्कल वाली ये ऐड हो गई है। अगर मैं ऐसा कलर चेंज करता हूँ या मैं इस लेयर पे ही काम करना चाहता हूँ तो आप इस पर क्लिक करेंगे सर्कल वाली लेयर पे, ये देखें तो वो उसमें काम हो रहा है, इसको कुछ भी चेंज नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बिल्कुल इसी तरह आप अगर इसको इसका इफेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं इसको ख़त्म कर दें। अब आप महसूस करें कि ये जो लेयर है ये इसके ऊपर आ रही है और ये इसके लेयर जो है ये इसके ऊपर है और ये लेयर इसके नीचे है। तो तरतीब जैसे जैसे आप काम करेंगे, जो भी नया काम करेंगे वो ऊपर आएगा और नई लेयर्स ऐड होती जाएंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेयर इसके नीचे आए, ये सर्कल इसके नीचे जाए, तो इस लेयर को मैं उठा के नीचे रख दूंगा, वो देखें सर्कल नीचे चला गया है। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं राउंडेड रेक्टेंगल जो है वो हमारी ऊपर आए तो मैं इसको नीचे कर दूंगा तो वो ऊपर आएगी। तो आप इस हिसाब से किसी भी शेप को या लेयर को ऊपर या नीचे उठा के रख सकते हैं। जिस लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी पे काम होगा, दूसरी लेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। इसमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, लेयर्स के बारे में आपको जब तक एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा उस वक्त तक आप कंफ्यूज रहेंगे। तो ये याद रखें कि जब भी आप जिस लेयर में काम कर रहे हैं आप उसको क्लिक करेंगे और तब जो भी काम करेंगे वो उसके ऊपर अप्लाई होगा। एक चीज़ और जो बड़ी अहम है वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि एक लेयर जिसमें हम काम करें सिर्फ वही नज़र आए और बाकी गायब हो जाएं ताकि हम डिस्टर्ब ना हो, तो आप प्रीव्यू वाला जो कॉलम है उसको आप क्लिक करेंगे तो दूसरी लेयर्स गायब हो जाएंगी। वो दरअसल तो मौजूद होंगी बट वो प्रीव्यू में नहीं आएंगी। पर अगर आप चाहते हैं कि दोबारा आप उनमें काम करें और वो नज़र आए तो आप क्लिक करेंगे वो दोबारा आ जाएंगी। अगर इनको आप कोई नाम देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का तो वो भी आप डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे दे सकते हैं। मसलन मैं इसको दे लेता हूँ शेप 1, रेक्टेंगुलर को शेप 1। अब देखिए उसका नाम शेप 1 हो गया है। तो आप अपने हिसाब से इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं और उसका नाम ऑलरेडी आप देखें तो नीचे शेप 1 हो चुका है। इन दोनों चीज़ों में अगर आप देखें तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि जिस पे हमने इफ़ेक्ट्स लगाए हैं वो इफ़ेक्ट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो इफ़ेक्ट्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। अगर इनमें से किसी भी शेप पे आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई इफ़ेक्ट्स लगाएं तो इसकी तफसील को जानने के लिए आपको ऊपर नई जो स्क्रीन आ रही है उसके ऊपर राइट साइड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस स्क्रीन पे क्लिक करेंगे हमारी प्लेलिस्ट में जो अगली वीडियो है जिसमें इन इफ़ेक्ट्स को तफसील से लगाना बताया गया है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप राइट साइड पे जो स्क्रीन है उस पर क्लिक करेंगे और अगली वीडियो खुल जाएगी। वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आप किसी भी किस्म की अमलन रहनुमाई चाहते हों तो आप मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे पार्टनर इदारों से मुकम्मल फ्री रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। इन इदारों की फहरिस्त हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। अमलन रहनुमाई के अलावा आप असाइनमेंट्स, आसान नोट्स वगैरह भी हासिल कर सकेंगे, जबकि कोर्स को समझने और मुकम्मल करने के बाद आप गवर्नमेंट से मंजूर शुदा असनाद भी हासिल कर सकते हैं।
इन असनाद या सर्टिफिकेट्स पर आप किसी भी किस्म की गवर्नमेंट जॉब या निजी जॉब करने के अहल हों। ilmeasy.com